एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े मुहद्दिस जलील हैं अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, मैं अपनी इन 2 उंगलियों से 2000 जिल्दों की किताबें लिख चुका। कितनी? 2000 जिल्दें किताबें लिख चुका। 1 लाख लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके और कई लाख लोग उनकी बातों पर तौबा कर चुके। वो इब्ने जौजी के बारे में उनके नवासे हैं इमाम ज़हबी। वो फरमाते हैं कि इब्ने जौजी का हाल ये था कि मैंने उनको पूरी जिंदगी में जुमा और जमात के अलावा बाहर निकलते नहीं देखा। यहां तक कि हजरत अबू दाऊद ताई, एक बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं वो चूरा खाते थे। चूरा समझते हैं? यानी किसी चीज को पूरा चूर करके सालन में भिगो दिया जाए, अक्सर वो खाते थे। तो उनसे पूछा गया, आप हर दिन ये चूरा क्यों खाते हैं? तवज्जो, इमाम इब्ने दाऊद ताई फरमाते हैं इसलिए कि रोटी खाने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में मैं चूरा खाकर 40 आयतें पढ़ लेता हूं। मैं वक्त बचाता हूं। वो लोग रोटी में वक्त बचाने वाले लोग थे। मियां, रोटी खाने में कौन सा ज्यादा वक्त लगता है? आप तो इसको ताज्जुब से समझेंगे, लेकिन वो सूफिया थे, इतना वक्त भी जाया ना हो। एक बुजुर्ग हैं, अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे। अचानक वजू की हाजत हुई। बहुत करीब ही वजू का इंतजाम था, लेकिन आप वहीं बैठकर तयम्मुम करने लगे। तयम्मुम जानते हैं? पानी ना मिले तो उसके बदले में, वजू के बदले में तयम्मुम होता है। तयम्मुम क्या होता है? दोनों हाथों को जमीन पर मारा, चेहरे पर मसा किया, फिर दोनों हाथों को जमीन पर मारा और हाथों को मसा किया। ये वजू के कायम मकाम हो गया, वजू के बराबर हो गया। तयम्मुम कहां किया जाता है? जब पानी नहीं मिलता। उसकी बहुत सारी शर्तें हैं कि पानी पर वो कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे मौके पर उसको तयम्मुम करने की इजाजत है। लेकिन पानी है तो तयम्मुम नहीं होगा, और अगर पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट भी गया। उस बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा, उनके मुरीदी ने कहा, हुजूर वजू का इंतजाम है, आप यहां तयम्मुम कर रहे हैं। आप फरमाते, यहां से उठकर वहां जाने तक अगर मेरी मौत हो गई तो बेवजू मैं दुनिया से नहीं जाना चाहता। इतने फासले में अगर मैं मर गया तो मैं नहीं चाहता कि बेवजू दुनिया से जाऊं, कम अज कम तयम्मुम के साथ तो दुनिया से जाऊं। यह उनकी फिक्रें थी जो अपने वक्त का इस्तेमाल किया उन्होंने। मेरे अजीजों, नौजवानों को आज हम जो देख रहे हैं, घंटों गलियों के नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जवानी के अच्छे अयाम बर्बाद किए हैं। किसी से भी पूछा जाए क्या कर रहे हो? अभी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें पता है एक वक्त कितना कीमती है तुम्हारा? अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार है। अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुम्हें काटता चला जाएगा। अभी ये जो वक्त की सुइयां गुजर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? घड़ी की टक 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 टक, ये क्या घड़ी का खेल है? नहीं, हमारी जिंदगी को काट रही है। बचपने से जवानी आ गई, जवानी से अभी अनकरीब बुढ़ापा आ जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और हम तो उस जमाने में जी रहे हैं जहां के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब तुम देखोगे साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्ते की तरह गुजरेंगे, और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे किसी बड़ी चीज को आग लगी और बुझ गई। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं आप? आज साल महीनों की तरह गुजरते चले गए। रमजान अभी गुजारा था और रमजान आने के इंतजार में है। और आपको पता है यही महफिल यहां पर खड़े होकर साल भर गुजर गए। इस तरफ ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ फरमा थे, तो महफिल भी याद होगी। हमें तो लगता है कि वो चंद दिनों पहले की महफिल होगी, लेकिन मेरे अजीजों पूरे साल के कांटे गुजरते हुए 365 दिन मुकम्मल कर चुके। दिन इसी तरह से काटते हुए हमारी जिंदगी को जा रहे हैं, और अचानक वो दिन आएगा जब मलकुल मौत तुम्हारे घर पर दस्तक दे चुका होगा। और फिर जानते हो
क़यामत के दिन एक सवाल होगा, जिन्होंने अपने दिन बर्बाद किए, वक्त ज़ाय किए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुझको उम्र नहीं दी थी, जिंदगी नहीं दी थी? इतनी जिंदगी मैंने तुमको नहीं दिया कि जिसमें तू नसीहत हासिल कर सकता था? अल्लाह फरमा रहा है, क्या मैंने तुझे इतनी जिंदगी नहीं दी कि जिसमें तू सुधर सकता था, अपने आप को संवार सकता था? और ऐसा नहीं कि तू खुद ही संवर सकता था, वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास तो अल्लाह का डर सुनाने वाला रसूल भी आया था, फिर तुम नहीं बदले। क्यों? अल्लाह फरमाता है, फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अब जहन्नम का अजाब चखो, इसलिए कि जालिमों का यहां कोई मददगार नहीं। जालिम किसको कहा है? कौन है जालिम? जिसने अपनी जिंदगी के साथ जुल्म किया, उसने अपने वक्त को अपने हाथों बर्बाद किया, उससे बड़ा जालिम कौन है? हम अपने आप पर जो जुल्म कर रहे हैं मेरे अजीजों, अपने वक्त का जो जिया है, ये बर्बादी है अय्याशियों में। अल्लाह की पनाह, हमारी उम्रें भी इस तरह से गुजरती चली गई। मैं कुछ मशाइख और कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ, आपके सामने मैं चंद मिसालें रख दूँ। आपको पता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल औलिया सैयदना सालार मसूद गाजी, बहराइच शरीफ में आराम फरमाए। बड़ा मकाम है आपका, सरकार गरीब नवाज से भी पहले के हैं। और मशाइख ने तो ये कहा है कि हिंदुस्तान की विलायत उनके आस्थाने से होकर चलती है। औलिया के सरदार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी तकरीबन 200 साल पहले के सालार मसूद गाजी। ये बात उनकी मैं क्यों कह रहा हूं? इतना बड़ा मकाम औलिया की जमात में आपने हासिल कर लिया, लेकिन जानते हो आप, सालार मसूद गाजी की उम्र इंतकाल के वक्त 19 बरस की थी। वो सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल के नौजवान को सुल्तानुल औलिया का लक़ब मिला। जिंदगी कैसी गुजारी! 19 साल में तो जवान यहां अभी ऐसे लगते हैं जैसे अभी दूध छोड़ा हुआ है, इसे कुछ खबर नहीं। और आपको पता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला लश्कर लेकर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? 10,000 का लश्कर लेकर, सिर्फ इस्लामी बहनों की इज्जत बचाने के लिए आया था। राजा ताहिर सिंह एक जालिम बादशाह था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में लिया और उनका माल लूट लिया था। उन औरतों ने आवाज लगाई थी कि है कोई हमारा भाई जो हमारी मदद करे हिंदुस्तान से। तो उस वक्त कुछ अरब के ताजिर यहां पर तिजारत के लिए आए थे। उन्होंने ये मामला देखा तो वापस जाकर उस वक्त गवर्नर जो उस वक्त था हज्जाज बिन यूसुफ, उसके जमाने में वो लोग वाकया सुना रहे थे। तो उसी वाकया सुनाने के दौरान दरबार में ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, जो भतीजा है गवर्नर का, गुजर रहा था। सुनकर उसे बड़ा शौक हुआ। फिर अपने चचा से कहा, चचा जान मुझे इजाजत दे, मैं हिंदुस्तान जाता हूं। कहा तूने देखा हिंदुस्तान? तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हिंद की वादियां देखा नहीं? उसने कहा अल्लाह की मदद आएगी, मैं लश्कर लेकर जाऊंगा। और वो आया भी। और उसके बाद राजा ताहिर सिंह को उसने मुखातब करके कहा था, मोहम्मद अरबी के शेर हैं हम और हम मुकाबले के लिए आए हैं। उसके बाद 3 दिन की लड़ाई के बाद गुंडे भी, राजा भी, सब तितर बितर हो गए। उस मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार परचम इस्लाम लहराया था। और हमारी नहीं, पंडितों की लिखी हुई किताबों में भी मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ ऐसी लिखी गई है कि हमने किसी ऐसे जर्नेल को नहीं देखा जितने इंसाफ के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपना परचम लहराया था। किसी पर जुल्म नहीं किया, मोहब्बतों के साथ लोगों में ईमान की दावत दी। सोचिए आप, मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उसके सगी बहनें क्या हैं, तो दूर, इतने देश दूर रहने वाली पीड़िताएं, मजलूमाएं,
इनकी मदद के लिए वो वहां से चलकर आया, जंग भी किया, बहनों को आजाद भी कराया और साथ ही ईमान की दौलत भी तकसीम किया लोगों में। लेकिन उसका इंतकाल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का 21 साल की उम्र थी। अपने गरिबान में झांक कर देखो, 21 से गुजरे हुए भी हम बहुत हैं। 21 साल की जवानी में जो इतना बड़ा कदम उठाकर आया हो, उसके पास वक्त की कदर और कीमत थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तारीख रकम कर दी। 21 साल में वो तो दुनिया से जा चुका। मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहनों की, और वो भी सगी नहीं, आहो बुका को सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और वहां से आ गया। यहां पड़ोस की बहनों की इज्जत लूटी जाती है, किसी के कानों पे कुछ नहीं होता। क्यों? सेल्फिश हो गए। हमें कोई चीज जगाती नहीं है। नौजवानों, आज तो हालात ये है कि हमें ये तो पता होता है किसके घर की बेटी भाग गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके घर में भूखा सो रहे लोग, किसका बाप अपनी बेटी की शादी के लिए तरस रहा है, ये खबर कहां होती है। नौजवानों ने अपनी जिंदगियां किस लिए रखी हैं। मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात आई है तो आपसे कह रहा हूं, अरे 21 साल की जवानी में तुम तो आज बाइक राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, और अक्सर तो ऐसे कि इन नौजवानों ने सिर्फ फैशन के लिए जवानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला, आपकी उम्र 90 साल के ऊपर हो चुकी थी। हुजूर मेरे उस्ताद अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब अदाम अल्लाह इक़बाल फरमाते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हम बैठते, 90 साल की उम्र में वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब आई और कब गई। ये बात वो बंदा कह सकता है जिसने जवानी के मजे नहीं चखे हों। ये वो कह सकता है जिसने जवानी के अंगारों से लुत्फ ना उठाया हो। वो फरमाते मुझे खबर ही नहीं कि कब जवानी आई और कब चली गई। बुढ़ापे में लोग सुधर जाते, मस्जिदों की तरफ आ जाते, ये अलग मसला है, लेकिन जवानी के वक्त कोई ये कहे मुझे खबर ही नहीं हुई जवानी की, वो बहुत अजीम लोग हैं। मेरे अजीजों, नौजवानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया, गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो तुम्हारी बीमारी से पहले, अपनी तमंगरी को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो भिखारी होने से पहले, मोहताजी आने से पहले, फक्र आने से पहले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वक्त को गनीमत जानो कब्ल फिराग का, यानी तुम्हारे पास आज जो वक्त, आज अल-फिरागतु कब्ल मशगूलियत, यानी तुम्हारे मशगूल होने से पहले किसी चीज में तुमको ऐसा बिजी कर दिया जाएगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज खाली वक्त है तो उसमें कुछ कर जाओ। जिक्र अस्कार की ये जो महफिलें हैं, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। बाद में शायद हो सकता है किसी ऐसी चीज में लग गए, वक्त ही नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी आधी रोटी खाते थे रोजाना और रात भर खड़े होते थे, रात भर इबादत करते थे। एक दिन आप खाना खा रहे थे तो आधी रोटी से ज्यादा पौनी रोटी खा लिया, पूरी नहीं, पाव और ज्यादा खा लिया। रात को जब इबादत के लिए खड़े हुए तो आधी रात को आपको नींद आने लगी और आप सो गए। फजर में उठे तो रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ऐ यहया, पाव रोटी ने तुझको मुझसे दूर कर दिया। आधी खाते थे और पूरी रात खड़े होकर मुझसे मुनाजात करते थे, ज्यादा रोटी ने तुम्हें थका दिया या फिर सुला दिया। मैं आज ये कह रहा हूं, कितने ऐसे नौजवान जो हमारे साथ मुसलसल पाबंद सलात थे, नमाजें पढ़ते थे, कुछ ऐसे अयाम आए कि वो दिखते ही नहीं। फिर
वो महफिलों में भी सहरे महफिल बैठने वाले हाजिर बाश लोग, पूछा गया कहाँ हो, दिखते ही नहीं। कहा क्या करूं, जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, बिजनेस ऐसा हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास जो आज वक्त है, तुम्हारे मशगूल होने से पहले इसको गनीमत जानो। कभी कभार बंदा ऐसी चीज में मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हासिल करने को मिलता। और वो नौजवान जो अभी शादी से पहले के हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, शादी हो जाने दो, फिर देखो क्या क्या चीजें अचानक सर पर पड़ जाती। बीवी हुई, बच्चे हुए, और उसके बाद तो इसकी जिंदगी तो ऐसी, सुबह उठा, राशन लाया, कपड़े लाया, वो किया, ये किया, बच्चे को स्कूल छोड़ा है, वहां से लेकर के आए, जॉब पे जाए, खाना लाए, ट्यूशन पे छोड़े, यही सारी चीजों में मसरूफ हो गया बेचारा। और पहले इतना मसरूफ नहीं था, और ये मसरूफियत बढ़ती जाती है। तिजारत में जब कोई कदम रखता है, मैं नहीं कहता कि तिजारत हलाल नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को यह हमेशा याद रखना चाहिए, जैसी वो कदम आगे बढ़ाता जाता है, उसका जो खाली वक्त अल्लाह ने दिया था, वो अब मशगूल होता चला जाएगा। और मशगूल अगर अच्छे कामों में हो जाए तो क्या कहने हैं, लेकिन दुनिया ने अगर उसको मशगूल कर लिया तो जो उसके पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास वक्त है, नौजवानों, ये नेकियों में इन्वेस्ट कर लो। जिसके पास कुछ पैसे रखे होते हैं ना, उनको लोग मशवरा यही देते हैं, क्या करेगा पैसे रख करके घर में, किसी चीज में लगा दे, इन्वेस्ट कर। घर में ये तिजोरी में सजा करके नोटों की गड्डियां रखेगा तो क्या हासिल क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं। इन्वेस्ट कर तो बढ़ तो जाएंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, वक्त तुम्हारे पास है, जिक्रुल्लाह में इन्वेस्ट करो, मोहब्बत मुस्तफा में लगा दो, और देखना बढ़ के क्या 70 गुना बढ़ करके तुम्हें मिलने वाला है। बढ़ करके ऐसा मिलेगा मेरे अजीजों, दुनिया में छाप छोड़ करके जाओगे। आखिरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 5 चीजें फरमाई, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले। उसमें 5वीं है, हुजूर फरमाते हैं, अपनी जो जिंदगी है जैसी तैसी जो भी है, इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ये जिंदगी को ही गनीमत जान लो। मर जाने के बाद फिर ये चीज वापस नहीं आती। आज हम जिंदा हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे हाथ उठ सकते हैं, पैर चल सकते हैं, तुम्हारी जुबान चल सकती है जिक्र इलाही में। जिस दिन रूह कब्ज कर ली गई और अचानक इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हुए, ना कोई अमल, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता नहीं गुजरा होगा, हमारे पास हमारे मुहिब्बे गिरामी बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात में थे, हज़रत हाफिज कारी खुर्शीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाया। नागदेवी मस्जिद के, नागदेवी स्ट्रीट मस्जिद के इमाम थे 20 सालों से। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला के पुराने जानकारों में मुझसे अक्सर मिलने के लिए वो आए रात को, और बहुत देर तक बैठे, मुझसे कहने लगे, हज़रत मुझे रमज़ान में उम्रा के लिए जाना है। मैंने कहा, इस साल तरावी नहीं सुनाओ क्या? कहा नहीं, इस साल दूसरे नायब सुना रहे हैं। मस्जिद वालों ने कहा, इस साल पूरा मदीने में आप रमज़ान गुजारो। मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ जाने के लिए सारी बातें की, मरकज़ की हमारी जो तामीर हो रही है देखने के लिए गए, सारी चीज़ें। मैं वहाँ से निकल कर अजमेर शरीफ के सफ़र पर गया। दूसरा दिन नहीं गुजरा अभी, उनके साथ जो आए कई तस्वीरें भी उनकी मौजूद थी। उनके शागिर्द ने मुझे मैसेज दिया, मैं प्लेन में बैठा हूँ, कि कारी साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं कहा कौन कारी साहब? कहा आपके पास अभी जो आके गए। कहा कैसे? अच्छे भले इंसान, उम्रा का प्लान करके गए हो, कल यहाँ पर कौन काम करने के लिए आएगा, पीओपी वाले, उनको डायरेक्शन दे करके गए हो कि ये लोग आएंगे यहाँ काम करेंगे, सारी चीजें।
कहा कुछ नहीं, घर जा रहे थे ईशा पढ़कर, रास्ते में अटैक आया और घर पहुंचने से पहले उनकी रूह कब्ज हो चुकी थी, हॉस्पिटल भी नहीं जा सके। इतने शौक देती हैं ऐसी चीजें। एक दिन पहले बंदा जो हमारे साथ बैठे चाय पानी कर रहा हो, रात को सुबह वो कब्रिस्तान में उसकी कब्र फूलों से सजी हुई नजर आ रही है, मनो मिट्टी तले जा चुका हो, दिल को दहला देने वाली चीजें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत तुम्हारे लिए नसीहत करती है, ए नौजवानों जनाजे उठा करके कह लगाते हुए मत जाओ, कब्रिस्तानों में हंसी मजाक करके मत आओ, वो सब तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, हम जा चुके, तुम्हारा नंबर है, तुम आने वाले हो। इसीलिए कहा गया ना जनाजे को सबसे आगे रखा जाए, चलने वाले सबसे पीछे चलें। क्यों? उसको देख करके कि जनाजे में सोया हुआ मर्द या औरत, वो मैयत जो मैं पुकार करके कहता हुआ जाता है, जिस तरह आज तुमने मुझे आगे रखा पीछे चल रहे हो, इसी तरह कब्र में भी मेरे पीछे तुम ही आने वाले हो। हम सब उसी मंजिल के मुसाफिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उसमें 5वीं चीज हुजूर फरमाते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। एक एक वक्त तुम्हारे पास जो गुजरता जा रहा है अफसोस और पछतावे का ना हो। मौत के वक्त हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं एक जनाजा जा रहा था, उसमें एक बच्ची साथ में जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, रोती हुई जा रही थी, बहुत रोती हुई जा रही थी। देखा वो क्या कह रही थी, हजरत सुफियान सौरी देखते हैं 8 साल की बच्ची है, वो ये कहती जा रही है कि बाबा आज हमारे घर पर बड़ी मुसीबत आई, ऐसी मुसीबत कभी आई नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्ची से रोक करके कहा बेटा तुम्हारे घर पर नहीं, जो तेरे बाप पर आई है ना मौत, इससे बड़ी कभी आ नहीं सकती, वो सबसे बड़ी है। तुम तो दूसरे दिन नॉर्मल हो जाओगे, खाने पीने लग जाओगे, जिस पर मौत आई है वो सबसे बड़ी आजमाइश है उसके लिए। तू ये नहीं जानती कि तेरे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद उस बाप को जनाजा ले जा करके दफन कर दिया गया। दूसरे दिन हजरत सुफियान सौरी कब्रिस्तान गए थे, उस लड़की को देखा अपने बाप की कब्र के पास बैठी रो रही है, अपने बाप की मोहब्बत में मुब्तला थी और कहती बीमार था मेरा बाप, और कब्र से बातें कर रही है, अब्बा कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, जब घर पर होते तो मैं बिछौना लगा देती थी, और घर पर होते तो मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए चादर देती, घर पर तुम बीमार थे तो तुम्हें मैं पकड़कर उठाती थी, तुम्हें दवाइयां ला देती, खाना खिलाती थी, और तुम्हें थपक करके मैं सुलाती थी। अब्बा जान कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, कब्र की ये पहली रात। हजरत सुफियान सौरी उस बच्ची की बातें सुन रहे थे पीछे खड़े होकर। फिर आपने आकर के कहा बेटा बाप से ये मत पूछ कि कल की रात कैसी गुजरी, और तू अपने वाकयात मत बता कि मैं तुझे बिस्तर पर उठाती थी, सुलाती थी, चादर देती थी, थपकती थी। ये पूछ बाबा हमने जो कफन पहना कर भेजा था उसको फरिश्तों ने रखा है या उसको निकाल कर नंगा कर दिया है। ये पूछ कि तुझे हमने सही सलामत जिस्म के साथ भेजा था, कहीं इस सही सलामत जिस्म पर सांप और बिच्छुओं ने तो हमला नहीं कर दिया है। ये पूछ अपनी बाप से। खाने पीने की चीजें, दवाइयों की चीजें हो गई, खत्म हो गई। अब कब्र में दवाइयां नहीं पूछी जाएंगी, खाना पीना और बिस्तर और ओढ़ना नहीं पूछा जाएगा। अब उससे जो पूछा जाएगा उसके अमाल के बारे में, उसके अमाल के बारे में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मौत आनी है, इससे इनकार करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो इनकार करके दिखाए? वो किसी भी मजहब वाला हो, किसी भी दीन वाला हो, मौत से किसी को इनकार नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। मौत के बाद फिर ये हयात, ये जो जिंदगी है, इसके सिर्फ ख्वाहिश करते रह जाओगे, काश
और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कई लोग अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेंगे, ऐ अल्लाह एक बार दोबारा हमें इस दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अमल करके आएंगे। रब ताला फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, वापस वहां कोई नहीं जा सकता। जब इस दारे पानी में, इस दुनिया में अल्लाह के वलियों को वापस नहीं भेजा गया, तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है? एक बार कज़ा आ गई, एक बार मौत आ गई, उसके बाद इस सारी दुनिया को तर्क करके हमें जाना है। कब्रिस्तान जाने के बाद कभी मैं महसूस करता हूं, मुंबई वालों को तो बहुत सारी चीजें इबरत के लिए हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में कब्रें दोबारा नहीं खोली जाती, यहाँ जिस तरह 6 महीने साल भर में खोल देते हैं। हम तो बचपन में कभी किसी कब्र के खुलने की भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन यहाँ तो रोज देखते हैं, जब भी जनाजा लेकर जाए, जो कब्र खोदी जाए उसमें पता नहीं कितनी खोपड़ियां निकलती, कितनी हड्डियां निकलती, कितनों के पाँव की हड्डियां, हाथों की हड्डियां। अरे हमने तो सूखी खोपड़ियां देखी हैं यहाँ कब्रिस्तानों, और ये देखने के बाद एहसास होता है ये वो लोग हैं जो अपने उम्दा कपड़ों पे फख्र करते थे, ये वो लोग हैं जो उम्दा गाड़ियों में सफर करते थे, ये वो लोग हैं जो मर्तबों के लिए लड़ते थे, ये वो लोग हैं जिनको ताकत का नशा था, माल का नशा था। इतने आजिज और बेबस हैं कि इनकी हड्डियां बिखर गई, खोपड़ियां नीचे बिखर गई। यही सारी चीजें जिंदगी खत्म होने के करीब है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसीलिए अल्लाह के नबी की बात याद करो। हुजूर फरमाते, अपनी हयात को गनीमत जानो मौत आने से पहले। ये जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं ये साल के आते जाते रहने को? मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है। जिंदगी का एक साल तो कम होता जा रहा है, हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, एक साल और आ गए 13 हो गए, एक साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं, बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है? ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे, इंटरनेट के बादशाह हैं ये। इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया, एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे। और जवानों का हाल यह है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने, 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको जाया होने मत दो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी। यहां खड़ा हूं
तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मस्जिद है ना, मदनपुरा सुन्नी बड़ी जामा मस्जिद, इस मस्जिद को बनाने वाले जो हाजी आदम सिद्दीक, नाम इसी नाम से मस्जिद है, ये एक खानदान है। मैं इनकी पूरी तफसीलात में नहीं जाते हुए एक बात कहता हूं, साबू सिद्दीक साहब का नाम सुना होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, मुसाफिर खाना भी है, हो सकता है आपने देखा हो या सुना हो। बड़ा मुसाफिर खाना है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा, और मुंबई जैसे शहर। और तकरीबन उनकी जिंदगी में ऐसी 3 बड़ी मस्जिदें हैं। डिटेल आप हो सकता हो जो ट्रस्ट है जो ये सब चला रही है उनसे मालूमात करें या उन खानदानों से मालूमात करें। मेरे इल्म में जितना है वो साबू सिद्दीक साहब ने ये बड़ी मस्जिद, हमारी जिंदगी में मस्जिद बनाने का मसला आ जाए तो साले उम्रें खत्म हो जाएं। ऐसी बड़ी मस्जिदें जो तकरीबन 150 साल की से ज्यादा से खड़ी हूं, 3 मस्जिदें, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो साबू सिद्दीक साहब भी 30 साल की उम्र में फौत कर चुके थे। इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे करके चले गए? कुछ लोग वो हैं जिनके वक्त में अल्लाह ने बरकत अता फरमाए, जो अपनी जवानी में कर गए वो बहुत बूढ़े भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ये कामों को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि जवान अगर कोई एक खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको इतनी मजबूती और ताकत अता करता है कि वो हजारों को भी खड़ा कर सकता है। लोग आज समझते हैं मुख्तसर सी चीज में होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में इश्क, मोहब्बत और इश्क रिसालत का चर्चा जो हो रहा है, और बहुत सारे आशिक होंगे, लेकिन बरेली के आशिक का मामला ही अलग है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनका नातिया दीवान दे को हदायके बख्शिश हल करने में उम्र लग जाएगी। अल्लामा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत की किताबें तो छोड़ो, आला हजरत की किताबों के जो नाम है ना वही सही पढ़ के दिखाए दे तो मेरे नजदीक आलिम है। खाली नाम सही से पढ़ के दिखा दे। जो आला हजरत ने किताबों के नाम रखे, नाम भी ऐसे रखे, अगर उन नाम का अदद आप निकालेंगे तो जिस साल में किताब लिखी गई उसी साल का ही अदद निकलेगा। अगर उन्होंने किताब 1320 में लिखी है तो 1320 के अदद से जो नाम आता है वही नाम की किताब रखी। फतावा रज़विया का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इसके अदद निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फतावा रज़विया किस साल में लिखी गई है। पूरी किताबों के नाम उन्होंने इस तरह रखे हैं। और आपको बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जो कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान दे गए, नातिया दीवान और मसाइल फिक़ह में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पूरी उम्मत के लिए, लेकिन उम्र कोई उनकी 90 साल की थी, 63 साल की उम्र में वफात कर चुके थे। तो ये तो आज की नॉर्मल सी उम्र है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त का हिस्सा भी उन्होंने जाया नहीं किया। आला हजरत जानते हो मुफ्ती कब बने थे? पहला फतवा उन्होंने 14 साल की उम्र में दिया। सुभान अल्लाह। 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे, और 8 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर 2.5 घंटे तक उन्होंने बयान किया था दलाइल की रोशनी में। जब बंदा अपने वक्त का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत भी अता फरमाता है। और जिन्होंने सिर्फ जाया किया है, बर्बाद किया है वक्त, उनका वक्त और भी बर्बाद होता चला जाता है। वक्त को गनीमत जान। यहाँ तलबा भी होंगे, कुछ लोग बच्चे मेरे सुन रहे हों, मैंने देखा है हिफ्ज़ कुरान करने के लिए वो रट्टा मार रहे, दिल लगा ही नहीं है। अगर तुमने शौक से नहीं पढ़ा इस कुरान को, मेरे सामने एक मिसाल है, 9 साल में भी हाफिज नहीं बना, 10 साल में भी हाफिज नहीं बना।
और कुछ वो है, खुद मेरे सगे भतीजे 4.5 महीने में हाफिज कुरान बन चुके थे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें अता किया है, उन तलबा से भी मैं कह रहा हूं, वक्त जाया किए जा रहे हो। 3 साल 5 साल हो गए, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है? कितने ऐसे मेरे अपने जमाने में देखा, तालीम को छोड़ दिया, पूछने पर ये बताया कि शादी की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे। कहा फिर इतने साल जाया क्यों किए कि शादी की उम्र आ गई तुम्हारी? जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बहुत कुछ हासिल कर लेते। तलबा से भी मैं कहता हूं, वक्त गुजारते हुए, टाइम पास करते हुए अपने मदारिस में इसी तरह से रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अपने वक्त को गनीमत जानो, टारगेट सेट करो। मुझे 2 साल में ये करना है तो मुकम्मल करना है, मुझे 5 साल में पूरा आलिम बनना है तो बनकर निकलना है। अपनी जिंदगी के औकात को जब तक आप मुतय्यन नहीं करोगे, तब तक फिर आपका ये वक्त आपको खाता जाएगा।